Exercise 14.4 Find and correct the errors in the following mathematical statements। इस एक्सरसाइज में हमें algebraic statements गिवन है जिसमें हमने एरर फाइंड करने हैं और उन्हें करेक्ट करना है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 21 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है 3x² अपॉन 3x² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर LHS में दिया गया है 3x² अपॉन 3x²। तो इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये RHS के इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए यहाँ 3x² अपॉन 3x² ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ आ गया 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1 और ये RHS के इक्वल नहीं है क्योंकि RHS में दिया गया है 0। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगी 3x² अपॉन 3x² को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये हो गई इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं 17 जिसमें दिया गया है 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो इसमें LHS में हमें दिया गया है 3x² प्लस 1 अपॉन 3x²। तो इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 3x² अपॉन 3x² आगे प्लस 1 अपॉन 3x²। एक्सपेंड करके हमने लिख लिया क्योंकि ये जो अपॉन में 3x² है ये न्यूमरेटर में 3x² के लिए भी है प्लस 1 के लिए भी है। तो हमने एक्सपेंड कर लिया। अब यहाँ 3x² ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 मीन्स 1 और आगे प्लस 1 अपॉन 3x²। तो जब हमने LHS को सॉल्व किया तो ये RHS के इक्वल नहीं हुआ क्योंकि RHS में दिया गया है यहाँ पर 2। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 अपॉन 3x²। तो ये हो गई करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 3x अपॉन 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो इसमें LHS में हमें गिवन है 3x अपॉन 3x प्लस 2। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में एक टर्म है 3x और अपॉन में 3x प्लस 2 है जो कि लाइक टर्म्स नहीं है। तो ये प्लस नहीं हो पाएंगी। और जिस तरह हमने 17th क्वेश्चन में किया कि न्यूमरेटर में हमें 2 टर्म्स दी थी प्लस में और नीचे हमें 1 टर्म दी थी तो हमने एक्सपेंड करके उसको लिख लिया। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 टर्म है और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करके भी नहीं लिख पाएंगे और ना ही इस डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो इसका सॉल्व नहीं होगा आगे। तो ये सेम रहेगा इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और यहाँ RHS में हमें दिया गया है 1 अपॉन 2। तो ये RHS के इक्वल नहीं है। तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट में सेम रहेगा 3x अपॉन 3x प्लस 2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए ये सेम इस तरह से। तो ये होगी इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19 3 अपॉन 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x। तो यहाँ पर LHS में दिया गया है 3 अपॉन 4x प्लस 3 और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह होगा। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 1 टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स सॉल्व भी नहीं होंगी क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं। तो इसलिए इसका RHS भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। 3 अपॉन 4x प्लस 3
जो कि RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS में यहां पर दिया गया है 1/4x। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी 3/4x + 3 इज इक्वल टू 3/4x + 3। ये हो गई इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 4x + 5/4x इज इक्वल टू 5। तो इसके लिए यहां पर LHS में दिया गया है 4x + 5/4x, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4x + 5, ये आपस में प्लस तो नहीं होंगी, लेकिन इनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में 4x है, ये न्यूमरेटर के 4x/4x में भी आ जाएगा, आगे प्लस 5/4x, इस तरह से हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ 4x से 4x कैंसिल हो गया, और इसके प्लेस पे यहाँ बच जाएगा 1/1 मीन्स 1, आगे प्लस 5/4x। तो इस तरह यहाँ पर LHS को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 1 + 5/4x, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगी 4x + 5/4x इक्वल होगा 1 + 5/4x के। तो ये हो गई करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 में दिया गया है 7x + 5/5 इज इक्वल टू 7x। तो यहां पर LHS में दिया गया है 7x + 5/5, और इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये एक्सपेंड होके हम लिख सकते हैं इसको 7x/5 + 5/5, और यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसके प्लेस पे बच गया 1/1। तो यहाँ 7x + 5 + 1, जो कि RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि RHS में दिया गया है 7x। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि ये जो LHS हमें गिवन है 7x + 5/5, ये इक्वल होगा 7x/5 + 1 के, ना कि 7x के इक्वल होगा। तो ये हो गई इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट। थैंक यू।